जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत वर्ष 2020 में किस दिन मनाई जाएगी, व्रत की तिथि क्या है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, तारों के निकलने का समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजन की सामग्री क्या है और किस मनोकामना की पूर्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 1 हफ्ते पहले रखा जाता है। इस व्रत में माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत ऐसे जाने कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आता है। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। संतान की भलाई के लिए व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत भी बहुत कठोर होता है। भाग्यशाली लोगों को ही संतान का सुख मिलता है। प्रभु हर एक से कुछ विशेष कार्य कराना चाहते हैं। परेशानियां से निपटने के लिए मनुष्य ईश्वर से मदद मांगता है। कभी कभी संतान का सुख नहीं मिलता है। अहोई अष्टमी का पर्व संतान के लिए विशेष है। इस दिन ब्रज में मौजूद राधा कुंड में स्नान की अलग महिमा है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती है और पूरे दिन पानी की बूंद भी ग्रहण नहीं करती। दिन भर के व्रत के बाद शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाता है। हालांकि चंद्रमा के दर्शन करके भी यह व्रत पूरा किया जा सकता है, लेकिन इस दौरान चंद्रोदय काफ़ी देर से होता है, इसलिए तारों को ही अर्घ्य दिया जाता है। वैसे कई महिलाएं चंद्रोदय तक इंतजार करती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से बच्चों की रक्षा होती है। साथ ही इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। अब चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा की सामग्री। तो अहोई माता के चित्र, स्याहू माला, दीपक, करवा, पूजा रोली, अक्षत, तिलक के लिए रोली, दूब, कलावा, पुत्रों को देने के लिए श्रीफल, माता को चढ़ावे के लिए श्रृंगार का सामान, बायना, सात्विक भोजन, 14 पूरी और 8 पुओं का भोग, चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े, फल, खीर, दूध व भात, वस्त्र, बायना देने के लिए नेक, पैसे। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री में सबसे आवश्यक विधान है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू माला कहते हैं। अब चलिए जानते हैं पूजा की विधि क्या है। तो अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में पूजा के लिए बैठे और व्रत का संकल्प लें। दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता यानी माता पार्वती और स्याहू और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। आजकल बाजार में रेडीमेड तस्वीर भी मिल जाते हैं, आप चाहे तो वो भी लाके दीवार पे चिपका सकते हैं। अब माँ पार्वती के चित्र के सामने चावल से भरा हुआ कटोरा, मूली, सिंघाड़े और दीपक रखें। अब एक लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर करवा रखें। इस करवे में भी पानी होना चाहिए। ध्यान रहे कि यह करवा कोई दूसरा नहीं बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया होना चाहिए। दीपावली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में किया जाता है। अब हाथ में चावल लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ने के बाद आरती करें। कथा पढ़ने के बाद हाथ में रखे हुए चावलों को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। शाम के समय दीवार पर बनाए गए चित्रों की पूजा करें और अहोई माता को 14 पूरियाँ, 8 पुओं और खीर का भोग लगाएं। अब माता अहोई को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें। लोटे के पानी और चावलों से तारों को अर्घ्य दें। अब बायना निकालें। इस बायने में 14 पूरियाँ या मठरी और काजू होते हैं। इस बायने को घर की बड़ी स्त्री को सम्मान पूर्वक दें। पूजा के बाद सास या घर की बड़ी महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। घर के सदस्यों में प्रसाद बांटने के बाद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में बायना सास, ननद या जेठानी को दिया जाता है। व्रत पूरा होने पर व्रती महिलाएं अपनी सास और परिवार के बड़े सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद अन्न जल ग्रहण करती है। अहोई माता की माला को दीपावली तक गले में धारण किया जाता है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताएं अहोई माता की चांदी से बनी माला में प्रतिवर्ष 2 मनके पिरोती है। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की आयु अहोई माता के अनुरूप परिभाषित करती है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखने की बात है कि अहोई अष्टमी व्रत में तांबे के लोटे से अर्घ नहीं दिया जाता है। इस दिन तांबे के लोटे को अशुद्ध मानते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्रती महिला तांबे के लोटे से अर्घ देती है तो उसके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। अब चलिए चंद्रोदय का समय और तारे निकलने का समय जान लेते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 8 नवंबर को सूर्योदय से लेकर रात 1:36 तक अष्टमी तिथि व्याप्त होगी। इस पर्व में भी चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी का ही विशेष महत्व है। अतः अष्टमी तिथि में चंद्रोदय रात में 11:39 पे होगा। अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त है शाम 5:26 से शाम 6:46 तक। वहीं तारों को देखने का समय है संध्या समय 5:55 पे। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।